अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे 3.1 से लेके 3.10 तक। आज हम 8 तक। आज हम पढ़ेंगे 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक्शन 3.9 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज द बॉडी मूव्स। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि हमारे पास एक एक्शन है बॉडी का, और जब एक्शन हो रहा है तो उसके साथ ही रिएक्शन भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में कि बॉडी दोनों इक्वल हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है फोर्स का, एक्शन रिएक्शन का इक्वल होता है, तो फिर बॉडी मूव कैसे करती है, हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट बॉडी मूव्स बिकॉज एक्शन इज अप्लाइड ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन इज ऑन एन अदर बॉडी। हमारे पास क्या है आंसर इसका कि एक्शन जो होता है एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है, दूसरी बॉडी के ऊपर हो रहा है। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गन से हम एक बुलेट को फायर करते हैं। जो एक्शन हो रहा होता है वो बुलेट के ऊपर हो रहा होता है, और रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास गन होती है वो रिकॉइल होती है, हमारे पास हमें झटका लगता है, जो क्या होता है हमारे पास रिएक्शन होता है हमारे पास। इसी तरह एक्शन है जो होता है एक बॉडी के ऊपर हो रहा है, और रिएक्शन क्या हो रहा है, दूसरी बॉडी के ऊपर हो रहा है। इसी वजह से बॉडी क्या होती है, मूव्स करती हैं हमारे पास है। Therefore both of these does not neutralize each other। इसी वजह से ये दोनों फोर्सेज जो होती हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करती हैं, बल्कि एक एक्शन और रिएक्शन को शो कर रही होती हैं हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट इफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। हमारे पास क्या है कि घोड़ा है जो क्या कर रहा है, एक रेडी को खींच रहा है, जबकि हमारे पास क्या कंडीशन है, एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट है, इक्वल हैं बट ऑपोजिट है। हाउ डज कार्ट मूव। तो अगर ये ऐसी कंडीशन है तो कार मूव कैसे कर रहा है। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि एक्शन जो होता है एक बॉडी के ऊपर लग रहा होता है, और रिएक्शन जो हो रहा है वो दूसरी बॉडी के ऊपर हो रहा है। जैसे कि इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास घोड़ा जो है वो अपने पाँव से क्या करता है कि ज़मीन के ऊपर एक्शन लगा रहा था, रिएक्शन के तौर पर ज़मीन जो होती है वो क्या कर रही थी, घोड़े के ऊपर फोर्स लगा रही होती है। वो घोड़ा आगे की तरफ क्या कर रहा था, मूव कर रहा है, और जो रेडी होती है वो घोड़े के साथ बंधी हुई होती है। इसी तरह वो भी क्या होती है, मूव घोड़े के साथ ही कर रही होती है। हम इसको कुछ इस तरह लिखा देखते हैं, द हॉर्स अप्लाइज एक्शन ऑन द रोड। जो घोड़ा है वो किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, हमारे पास रोड के ऊपर रिएक्शन कर रहा है, एक्शन कर रहा है हमारे पास बाय हिज फीट, अपने पाँव से। एंड द रिएक्शन इज गिवन बाय द रोड, और जो रिएक्शन होता है वो क्या चीज़ दे रही है, रोड दे रही है हमें ऑन द हॉर्स, जो घोड़े के ऊपर लग रही है रिएक्शन के तौर पे। ड्यू टू विच, इस रीज़न की वजह से हॉर्स मूव्स, हॉर्स घोड़ा क्या करता है, मूव कर रहा होता है। द कार्ट टाइड विद द हॉर्स आल्सो मूव्स, जो कार्ट जो रेडी होती है वो घोड़े के साथ बंधी हुई होती है, इसी वजह से वो भी मूव करती है। इसी तरह हम ये इस क्वेश्चन से ये समझते हैं कि हमारे पास एक्शन जो होता है वो एक बॉडी के ऊपर लग रहा होता है, और रिएक्शन जो होता है हमारे पास वो दूसरी बॉडी के ऊपर लग रहा होता है, जिस वजह से हमारे पास बॉडी जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही होती हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है, हम ये प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लेकिन आज आप इसको बुक से भी देख सकते हैं या फिर प्रीवियस लेक्चर से भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ होती है हमारे पास है। लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम हमारे पास ये होती है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, उनकी कोलिजन, बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन जो इनका मोमेंटम होता है वो कहता है बराबर होता है। यानी कि जब दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, उनका मोमेंटम जो होगा कोलिजन से पहले, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या इतनी अहमियत क्यों रखता है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारे पास, ये ना सिर्फ बड़ी सम के ऊपर यानी कि बड़ी बॉडीज़ के ऊपर भी अमल करता है, बल्कि ये छोटी बॉडीज़ के ऊपर भी अमल कर रहा होता है, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं, गन से हमने जो बुलेट को फायर किया है, गन क्या होगी, रिकॉइल हो जाएगी रिएक्शन के तौर पर, और बुलेट एक्शन के तौर पर क्या जाएगी, आगे की तरफ हमारे पास जाएगी।
इसको देखते हैं हम, क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, एंड एप्लीकेबल यूनिवर्सली, और ये क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हमारे पास, नॉट ओनली ऑन बिग बॉडीज, ना सिर्फ ये बड़ी जिस्म के ऊपर ये अमल करता है, बट आल्सो ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बल्कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13 है, व्हेन गन इज फायर्ड, जब गन को हम क्या करते हैं, फायर किया जाता है, इट रिकॉइल, तो ये क्या करती है, रिकॉइल करती है, वाई, ऐसा क्यों होता है हमारे पास, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि हमारे पास जब कोई भी चीज़ होती है, जब इसका एक्शन होता है, उसके पास क्या होता है, रिएक्शन भी होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो हमारे पास क्या है कि हर एक चीज़ का एक्शन होता है बट उसका रिएक्शन भी होता है, जो रिएक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है बराबर होता है, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा हमारे पास है। तो इसी तरह हमारे पास जब गन को फायर किया जाता है तो गन में जो बुलेट होती है हमारे पास जो निकलती है वो क्या होती है, एक्शन होता है हमारे पास, और जो गन रिकॉइल होती है हमारे पास वो क्या होती है, उसका रिएक्शन होता है हमारे पास है। इस वजह से हमारे पास गन क्या होती है, रिकॉइल हो रही होती है, रिएक्शन एज अ रिएक्शन। हम इसको देखते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो बिफोर फायरिंग, यानी कि बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। व्हेन द गन फायर्ड, जब गन जो होता है फायर किया जाता है हमारे पास, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, तो बुलेट क्या होती है हमारे पास आगे की तरफ बढ़ती है, एंड गन रिकॉइल्स, और गन क्या होती है, रिकॉइल करती है टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अगर गन रिकॉइल ना होगी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या होगा, वायलेशन होगी हमारे पास, इसीलिए गन जो होती है वो रिकॉइल करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वायलेशन को रोकने के लिए हमारे पास, इसी वजह से गन हमारे पास क्या होती है, रिकॉइल होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।